हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज हम लोग 7 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन है कि गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकते हैं, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए, मेरा तो मानना है कि आपके आंतरिक मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। बाहरी मोटिवेशन उतना काम नहीं आता जितना आंतरिक मोटिवेशन आता है। तो चलिए इसी विचार के साथ हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाइब्रिड युद्ध के खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने किस स्पेशल फोर्स का अनावरण किया है या लॉन्च किया है। तो 1 लाख, देखिए भारतीय सेना जो है 1 लाख ड्रोन ड्रोन ऑपरेटर ड्रोन ऑपरेटर बना रहा है। और उसी के तहत यह फोर्स बनाया गया जिसका नाम है भैरव स्पेशल फोर्स। और यह इसमें 15 बटालियन है जो काम कर रही है। और इसमें जो भैरव स्पेशल फोर्स है इसमें ज्यादा से ज्यादा जो सैनिक है वो राजस्थान से हैं। राजस्थान से ही ज्यादा से ज्यादा सैनिक है, ताकि वो रेगिस्तानी इलाकों के बारे में ज्यादा जानते हैं। इसीलिए यहाँ से राजस्थान से ज्यादा सैनिक को ट्रेनिंग दिया गया और नियुक्त किया गया है। बदलते भारत मेरा अनुभव अभियान के तहत किस मंत्रालय ने इसके विजेताओं की घोषणा की है। देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी जो है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चार चार क्रिएटिव चैलेंज करवाया गया था। उसी के विजेताओं की अभी घोषणा की गई। और ये जो बदलते भारत और मेरा अनुभव का अभियान है, ये मोदी जी के 11 वर्षों का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताता है। तो उसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा था, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR का कौन सा स्थापना दिवस अभी मनाया गया, यानी एडिशन कौन सा है वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। एडिशन, तो ये 42 एडिशन अभी मनाया गया है। और इसको हेड किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। ये इसके मंत्री हैं। इन्हीं के नेतृत्व में यह आयोजित किया गया। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किन्हें दिया गया है? तो इफ्को साहित्य सम्मान जो है यह अभी मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया है। यह सम्मान इनको ग्रामीण और कृषि जीवन पर आधारित साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। और इसमें प्राइज कितना मिला है? 11 लाख। और इसमें इफ्को युवा साहित्यिक सम्मान अंकिता जैन को दिया गया है। अंकिता जैन युवा साहित्य, यानी कि इफ्को युवा साहित्य सम्मान अंकिता जैन को दिया गया है। किसके लिए? इनके किताब है ओह रे।
यह इनकी किताब है, उसके लिए इन्हें दिया गया है। और इफ़को जो है इसकी स्थापना 2011 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई? 2011 में इसकी स्थापना हुई। और हर साल ये हिंदी लेखकों को ये जो सम्मान है वो दिया जाता है। और ग्रामीण और कृषि पर केंद्रित यह पुरस्कार है। कौन सा राज्य 7 निश्चय 3 के तहत बुजुर्गों को घर पर ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगा? तो जो ये योजना है ये अभी हाल ही में 2026 में ही आया है, जब नीतीश सरकार ने शपथ ले लिया उसके बाद इसे रिन्यू कराया गया, क्योंकि ये पहली बार 2015 में आया था 20 तक, फिर ये 2020 से 25 तक, और अब ये 25 से 30 तक ये योजना चल रहा है। तो अभी यह बिहार में ऐसा किया गया है। और इसमें जो सुविधाएं दी जाएंगी वो है नर्सिंग सहायता, पैथोलॉजी टेस्ट, ब्लड प्रेशर जांच, और भी बहुत सारी जो समस्याएं होती है बुजुर्गों को, उन सब पर घर पर ही जाके ये सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नित्य कला निधि पुरस्कार से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया है? नित्य कला निधि पुरस्कार जो है ये अभी चेन्नई में म्यूजिक एकेडमी के द्वारा दिया गया, और ये इसका 19वां एडिशन था। नृत्य महोत्सव में इसे दिया गया। और ये किन्हें दिया गया? उर्मिला सत्यनारायण को। हरदीप सिंह अहलूवालिया को केनरा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। केनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एमडी मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। और यह 31 दिसंबर 2025 के नारायण राजू के रिटायरमेंट के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है, हरदीप सिंह अहलूवालिया को। CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। और यह इसका डायमंड जुबली है, उसी के तहत मनाया गया। और इसका स्थापना दिवस का थीम क्या था? थीम था स्वस्थ महासागर के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। यह इसका थीम था। और ये कहाँ है? ये गोवा में स्थित है। और इसकी जो स्थापना हुई है CSIR NIO का, इसका स्थापना 1966 में हुआ था। और ये गोवा में स्थित है। और इसरो की जो उपग्रह आधारित महासागर की जो निगरानी के लिए लॉन्च किया जाता है उसकी यह निगरानी करता है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 9वां सिद्धा दिवस 3 जनवरी 2026 को कहाँ मनाया गया?
तो यह चेन्नई में मनाया गया, तमिलनाडु। तमिलनाडु में यह मनाया गया। यह आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निर्देशालय, तमिलनाडु सरकार ने मिलकर इसे मनाया है 3 जनवरी को चेन्नई में। और इसका थीम क्या है? इसका थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्धा। एडीबी बैंक ने किस राज्य को मूसी नदी कायाकल्प परियोजना को फंड दिया है? तो देखिए, एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है। और ये 1966 में बना है। 1966 में बना है। और जो एशिया के देश हैं उनको ये डेवलपमेंट कार्य के लिए ऋण प्रदान करता है। और ये अभी मूसी नदी जो है वो तेलंगाना में है, और जो हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे पर ही है। तो अभी इसके डेवलपमेंट के लिए फंड किसने दिया है? एडीबी ने। और ये कहाँ है? तेलंगाना में। और इसने 4,000 करोड़ रुपए फंड के तौर पे दिया है। और जो मूसी नदी का पानी है वो गोदावरी नदी में 5 टन तक पानी जो है वो मोड़ा जाएगा। और इसका उद्देश्य है मूसी नदी में साफ पानी का लगातार बहाव सुनिश्चित करना। 1908 की मूसी नदी बाढ़ में हैदराबाद को तबाह किया था। यह इसका स्टैटिक जीके है। एनटीपीसी ने बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए रोसाटॉम और ईडीएम के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन किया है। रोसाटॉम जो है ये किस देश की कंपनी है? तो देखिए, जो ईडीएम है ये फ्रांस की कंपनी है ये। और रोसाटॉम जो है ये रूस की कंपनी है। तो इसका सही आंसर है रूस। और एनटीपीसी जो भारत का है ये परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए इन दोनों के साथ डील किया है। और जो माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना है, उसके लिए 2.8 गीगावाट पावर का जनरेशन करना इसका कार्य है। और ये परमाणु ऊर्जा से इसकी संभावनाओं को बढ़ाना चाहता है भारत में, इसीलिए ये डील किया गया है। न्यूक्लियर पावर को बढ़ावा देना ही इसका कार्य है। नंदिनी चक्रवर्ती किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं? तो यह बांग्लादेश की पहली ऐसी महिला है जो यहाँ मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। और यह 1994 की आईएएस अधिकारी हैं। और इन्होंने मनोज
पंत की जगह ली है, मनोज पंत की जगह ली है। और ये 31 दिसंबर 2025 से इनकी नियुक्ति की गई है। तो चलिए अब हम लोग आखिर में हर रोज एक नए राज्य के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग यूपी के बारे में जानेंगे, यानी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी लखनऊ है और क्षेत्रफल इतना है, और ये चौथा सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है ये, यानी पहले नंबर पे है ये, फर्स्ट, आबादी में फर्स्ट। और इसकी मुख्य नदियां हैं गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और रामगंगा। सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। अयोध्या इसी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे। और राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस। और यहाँ पे पहली भाषा हिंदी है और दूसरी उर्दू है। और राजकीय फूल है पलाश। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वन्यजीव विहार, करतनिया घाट वन्यजीव विहार, नवाबगंज पक्षी विहार। और यहाँ के ऐतिहासिक स्थल हैं ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी, अयोध्या, सारनाथ। और इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली। दिल्ली जो है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पे इसका अपना हाई कोर्ट है, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। और पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू। पहली राज्यपाल सिर्फ यहीं की नहीं थी, ये भारत की भी पहली राज्यपाल है सरोजनी नायडू। महिला राज्यपाल कोई है तो वो सरोजनी नायडू। विधानसभा सीट 403 है, जो भारत में सबसे ज्यादा इसी के पास है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत है और जनसंख्या के अनुसार ही विधानसभा सीट अलॉट की जाती है। तो विधान परिषद सीट जो है वो 100 है, 100। और लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31। और यहाँ जीआई टैग दिया गया है बनारस की साड़ियों को, लखनऊ के चिकनकारी एक कढ़ाई होता है जो दुपट्टों पे, सूट पे किया जाता है। और यहाँ कालीन जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है। मैनपुरी तरकासी, इलाहाबादी सुरखा आम, अमरूद, और मलिहाबाद दशहरी आम, अमरोहा ढोलक, बांस शिल्प। और यहाँ की जो रामसर साइट है वो है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, सरसई, नावर झील, सूर सरोवर झील। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सूर सरोवर झील जो है ये कहाँ है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार देखा गया है। सूर सरोवर और कीथम झील, इन दोनों के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बखीरा वन जीव अभयारण्य, हैदरपुर आद्र भूमि, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, ये सब यहाँ रामसर साइट है। और जीआई टैग मैंने आपको कल भी समझाया था कि ये एक भौगोलिक संकेत है जो एक राज्य को उसके उत्पाद को दिया जाता है ताकि उसकी एक अलग पहचान बन सके, और वो जहां भी जाए तो उस राज्य की उस प्रोडक्ट से पहचान हो सके, इसीलिए इसे दिया जाता है और एक अलग पहचान भी बन जाती है। तो चलिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। सभी को बाय।